Hello and welcome to Science2Pedia channel. This is Dr. Diversha, an astrologer, numerologist, vastu consultant, Reiki healer, sound healer, and psychic reader, and a relationship coach. And today I'm doing the reading for all of you as in Hindi, the dual personality phase. Who is that person? Find out the truth. So the video will be in Hindi. So I request you to kindly watch this video. If you want to ask anything, you can write in the comment box, and I will answer your question. I will try my level best, as I'm not well right now. So for the personal reading, you can contact me for at 9560300572. It's my WhatsApp number. +91 is my country code, and you can also write me at science2pedia@gmail.com. Thank you very much. Now I'm going to start the reading with oracle cards. Let's see, when we are talking about the dual personality, who is that fake person around you? Who is that energy? Take what will resonate, otherwise leave the rest of the messages for others. Thank you. I'm switching to Hindi language. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंस2पेडिया के इस चैनल में, और मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए दोहरा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। कौन है आपके आसपास जो सामने कुछ पीठ पीछे कुछ और होता है? जो मैसेज रेजोनेट हो वो लीजिएगा, जो नहीं हो उसको मत लीजिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रही। आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द सोर्स फॉर दिस। जस्ट मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। थैंक यू। आप देखेंगे कि ये जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा विजनरी है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, और इसका विजन जो भी होता है वो हमेशा यही होता है आपके लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करना, जिससे कि आप अपने माइंड में हमेशा घूमते रहें, परेशान रहें कि ये क्या हो गया। और आप को हमेशा टारगेट करता है, आपको पास्ट की चीज़ों के बारे में हमेशा बोलेगा, याद है तुमने ऐसे किया था, याद है तुमने ऐसे किया था, जस्ट बिकॉज ये अपनी हर बेवकूफ़ी को छुपाने के लिए जो भी इसने की है पास्ट में, आपको हमेशा टारगेट करता रहता है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसको ना अपने आप को विक्टिमाइज़ करना बहुत पसंद है। मैं बेचारा, मैं क्या करूं, मैं तो फिर भी कंप्रोमाइज़ कर रहा हूं, तू तो कैरेक्टर की ऐसी है, मतलब इस तरह की बातें बोल देता होगा, या फिर तुम्हारे लिए, आपके लिए बोल देता होगा। ये मेल या फीमेल अपनी तरफ से देख लीजिएगा, मैं एक ही जेंडर को लेकर चल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सारी फीमेल अच्छी सारे मेल अच्छे, या सारे मेल अच्छे सारे फीमेल अच्छे, लेकिन कैरेक्टर अपनी तरफ से देख लीजिएगा। या फिर ऐसे करेगा कि लोगों के बीच में उन्हीं की तरह बन के रहना, और सारी इन्फॉर्मेशन लेना, और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सब करने के बाद आपको गिल्ट फील कराना। सॉरी गाइस, आपको हर मूव पे इनको गिल्ट फील कराना होता है, और वो सामने से ऐसे कभी नहीं करेंगे कि ये तुमने गलत किया, बल्कि आपको आप छोटे से छोटे काम को भी करेंगे तो आपको बोलेंगे ये तुम्हारे से हो ही नहीं सकता था, तुमने किया कैसे। आप पहेलियां ढूंढते रह जाओगे कि आखिर में हुआ क्या। ये क्यों नहीं मान रहे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मैंने क्या कहते हैं, मैंने ये फिल्टर साफ कर दिया, और वो कहेंगे तुमने कैसे कर दिया, तुम्हारी तो हाइट भी नहीं है इतनी, तुम्हारा तो हाथ भी नहीं बचेगा। हर छोटी बात पे आपको इस तरह से फील करेंगे जैसे तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति आपको और सबसे ज़्यादा ये काम जो करता है ना, अकेले में करता है, हर जगह अकेला बनता है। ये कभी भी सबके सामने नहीं करेगा। ये हमेशा अपने एजेंडास को, अपनी फीलिंग को आपके प्रति, जो इसकी जब बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग है, वियर्ड सी फीलिंग है, मतलब साथ में रहना भी है लेकिन शक्ल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना, सारे काम अपने करवाने हैं लेकिन तुम्हारे लिए मैं क्यों करूं, इस तरह की वियर्ड सी फीलिंग है इसकी। ये व्यक्ति हमेशा सप्रेस करता है, और हमेशा पास्ट की किसी ना किसी चीज़ को लेता है। फिर वो तब लेता है जब इसकी बेवकूफ़ी पता चलती है। जैसे ही पता चलेगा कि इसने कोई गलती करी है, इसने कोई चीटिंग की है, ये तुरंत पास्ट की चीज़ें आपके लेके बैठ जाएगा, अपनी बात को भूल जाएगा इसने क्या किया है।
ये कौन व्यक्ति हैं जो आपके पास ऐसे हैं दोहरे व्यक्तित्व वाले? ये आपके सामने बहुत ज़्यादा विजनरी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते होंगे और हमेशा सोचते होंगे कि पास्ट की चीज़ और लेट गो कर दो, या भूल जाते हैं, या चलो अब उसी को गाते रहेंगे, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन जब मौका पड़ेगा तो ये बिल्कुल नहीं चूकेंगे आपको पुरानी बात याद करा के आपको ट्रिगर करने के लिए। ये आदमी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, किसी के कहने पे भी चलता है बहुत ज़्यादा। और ये कहने वाले जो लोग हैं, इसके आसपास के लोग, ये ये वो लोग हैं जो उसको हमेशा इल्यूजन में रखना चाहते हैं। ये हमेशा व्यक्ति फाइट करता रहता है आपकी पर्सनालिटी से, आपकी इनोसेंस से। इसको बहुत चिढ़ होती है। ये व्यक्ति हमेशा आपको ट्रिगर करता है, आपकी इनोसेंसी को हमेशा कैश करने की कोशिश करता है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति हमेशा आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे या तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप तो बेवकूफ़ से हो, ठीक है ना। आपको हमेशा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करेगा, आपको हमेशा अकेला छोड़ेगा, हमेशा आपको अकेला छोड़ेगा, आपके साथ आपको हमेशा थर्ड पार्टी में डालने की कोशिश करेगा। आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें, इस व्यक्ति के साथ रहें कि चले जाएं, आपको समझ ही नहीं आएगा। इस तरह से व्यक्ति बिहेव करता है। इस व्यक्ति की खासियत ये है कि अकेले में आपके साथ बिहेव करता होगा मिसबिहेव, लेकिन सबके सामने ये ऐसा बनता होगा कि जैसे इससे सीधा और इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, और क्या हार्मनी है आप दोनों के बीच में, क्या क्या सुंदर रिश्ता है। ये सबके सामने कुछ भी नहीं बोलता होगा। इसकी हरकतें वो होती होंगी कि बाहर जी बेशक 5-5 हज़ार 11-11 हज़ार के डोनेशन देगा, लेकिन घर में आपको 5 रुपये भी देने में इसकी जान निकलती होगी, और बल्कि आप पे इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि तुमने चोरी करी मेरी जेब में से। ये इस तरह की मेंटालिटी रखने वाला व्यक्ति है। ये ज़रूरी नहीं कि सारी ये चीज़ें हों, इस तरह की मेंटालिटी रखने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस व्यक्ति को ना आपके ट्रस्ट से बड़ा गुस्सा चढ़ता है। आपका जो डिवाइन पे ट्रस्ट है, ये हमेशा उस चीज़ से बहुत चढ़ता है। ये हमेशा अपने आप को आपसे कंपैरिजन करता रहता है। मॉरलिटी में, चरित्र में ये व्यक्ति हमेशा बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई हरकतें करता होगा, लेकिन कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। ये व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप पे ब्लेम गेम खेलता होगा, उल्टा आप पे इल्ज़ाम लगा देता होगा कि तुमने ऐसे किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तब जाके मैंने ऐसा किया। तुम्हें याद है, अपना देखो। जैसे इनकी चीटिंग पकड़ी जाएगी, कहेंगे अपना देखो। आपने कुछ किया हो या ना किया हो, वो प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इनकी प्रूव्ड चीज़ भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इनको ब्लेम गेम खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बहुत अच्छा माइंड गेम खेलने वाला कोई मैनिपुलेटर है। ठीक है ना। ये आपकी ग्रोथ को स्लो करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन सडनली इनके कोई ड्रामे ऐसे निकल आएंगे जिससे कि ना आप स्ट्रेस में आ जाए, आपका ध्यान उधर से हट जाए और आप कुछ काम कर ही ना पाए। आप हमेशा इस चीज़ में रहें कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। कोई काम आप ठीक से कर ही नहीं पाते हैं। एक बर्डन की तरह ये आपको समझता है, ये दिखाता है कि इस तरह का भी व्यक्ति हो सकता है कि मान लीजिए, और ये कोई भी हो सकता है, ये पार्टनर ही नहीं, कोई भी हो सकता है। ये व्यक्ति वो भी हो सकता है जो आपके मतलब लिटरली आई शुड नॉट से, बट मैं क्या बोलूँ, मतलब कार्ड्स हैं और मेरे को एग्जांपल ऐसे याद आ रहा है कि अगर आपने 2 की जगह 3 रोटी भी खा ली ना, तो इसका मुंह बन जाएगा। 3 रोटी खाते हैं, इस तरह का व्यक्ति है। या इसने आपके लिए कुछ कर दिया, तो मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए, मेरे घर वालों ने दिए, पापा ने दिए, भाई ने दिए, इसने दिए, आपने कमा के करोड़ों भी दे दिए कि तुमने किया ही क्या है। तुमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे बोलता होगा। और ये बार बार ना व्यक्ति गला साफ करता होगा, ऐसे करता होगा। कैरेक्टरिस्टिक मिला लीजिए, कोई हो ऐसा। ये व्यक्ति हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, अपना नहीं पता इनको। इनकी चैट लिस्ट में ये किससे बात कर रही हैं, ये सहेलियों से बात कर रहे हैं कि भाभियों से बात कर रहे हैं कि सालियों से बात कर रहे हैं कि मेड से बात कर रहे हैं, किससे बात करें, इन्हें खुद अपना नहीं पता होगा। आपको कंट्रोल करेंगे। इनका हर आए दिन कभी ना कभी कोई ना कोई चीटिंग आपको या तो पता चल जाती है, या आपको लग जाता है इनकी हरकतों से कि ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं अगर आपके कोई ऐसे पार्टनर हैं। ये बहुत ही डुअल व्यक्तित्व वाला, डुअल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है। पॉलिटिक्स खेलना, मैंने जैसे बोला, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है। लोगों में इसका रुतबा बड़ा वैसा होगा, शानदार, जो इसने बना रखा होगा कि जैसे इससे अच्छा तो इंसान कोई है ही नहीं। ये व्यक्ति कोई टीचर हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, आर्मी में या पुलिस में हो सकता है, ठीक है ना। कोई ट्रैवलर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अपने काम की वजह से। और ये व्यक्ति जो है लोगों में बस ये दिखाता है कि ये हमेशा बेचारा
काम और अपनी बीवी का मारा हुआ, बेचारी इसकी बहुत बुरी हालत है और बस किसी तरह से ज़िंदगी कट रही है इनकी, ठीक है ना। ये तो बेचारा डार्क जोन में है, मजबूरी है इसकी पीना, नहीं तो घर में मतलब रहना इसके लिए मुश्किल है। इस तरह की कोई मेंटालिटी वाला व्यक्ति होगा। और ज़रूरी नहीं है, देखिए ये बहुत ही अंदर की बातें हैं जो ये व्यक्ति बाहर दिखाता ही नहीं है। बाहर से तो लगेगा बीवी ने ये मंगवाया तो वो ला दूँ, ये मंगवा दो तो वो कर दूँ, ये झूठ बहुत बोलता होगा, बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति है ये। अगर इसको गर्लफ्रेंड से मिलना होगा अपनी, तो बीवी को बोलेगा रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। मतलब इस तरह की चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा होती होंगी। वो कोई भी हो सकता है। अब इसकी लाइफ में अब ये व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है, सबसे पहली बात तो ये है, ये व्यक्ति हमेशा आपको कंप्रोमाइज़ करने पे भी कंपेल करता है कि कंप्रोमाइज़ करो। या ये इसके घर वाले क्या देते होंगे, ग्रह खराब है बेचारी की किस्मत खराब है। घर वाले कहेंगे तुझे आना चाहिए कंट्रोल करना, तेरे को नहीं पता अपने पति या पत्नी को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ये है, ये इस उम्र में कहाँ जाओगे, ऐसे भी बोला जाता होगा। लेकिन एक्चुअली इसी चीज़ों के पीछे ना अपनी गलतियाँ छुपा जाता है। और दूसरी बात, एक चीज़ मैंने और भी देखी है, वो ये देखी है कि शायद आपकी तरफ से कोई इतना ज़्यादा बोलने वाला, कोई कहने वाला नहीं है। आप जो भी काम करते हैं अपनी एनर्जी के बेस पे, अपने बल पे करते हैं। आपके घर वाले ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। आपकी लाइट से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिढ़ है। आप इतने ग्रेसफुल क्यों हैं, आप इतने लाइट क्यों हैं, आप में आपकी में इतनी विजडम क्यों है। इस चीज़ को ये व्यक्ति ना अपनाना और कॉपी करना चाहता है, पर ये कर नहीं सकता। और ये बात नहीं है कि इस व्यक्ति को भी ये पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। आसपास के लोग भी अब समझने लगे हैं कि ये व्यक्ति दिखता कुछ है, दिखाता कुछ और है। तो इस तरह के व्यक्ति जो हैं, उनकी लाइफ को में अब क्या हो रहा है कि आप उन्हें लेट गो करने वाले हैं। अब आप अपने आप को हील करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति की पकड़ से आप निकलने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। मेजर अरकान आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। ये व्यक्ति आपको, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस व्यक्ति से कोर्ट केस में है या अलग हो रहे हैं या आपको कुछ देगा, तो ये कुछ ना देने की जरूरत है। मतलब इसको काम करवाना होगा तो, या आपकी कमाई लेनी होगी, तो ये बहुत अच्छा मीठा बन के आएगा। लेकिन अगर कुछ देने की बारी आएगी तो ये बहुत मर के देगा, बहुत सुना के आपके लिए आपको देगा, बहुत बारी रिपीट करेगा, एहसान जताएगा मैंने तुम्हारे लिए किया, मेरे घर में ये किया, मेरे भाई ने किया, पिता ने किया, माँ ने किया। लेकिन जो आपने किया वो इसके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइस किया, अपना कैरियर सब सेक्रीफाइस किया, कुछ भी नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। और ये व्यक्ति जब देने के मामले में आएगा, अगर लिटिगेशन है, कोर्ट केस चल रहा है, ये व्यक्ति आपको कुछ नहीं देगा, इससे कुछ उम्मीद मत रखना। डिवाइन की आप पे इतनी बड़ी मेहरबानी है कि आप इस व्यक्ति से कुछ ले या ना ले, आपको चारों तरफ से ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आप अपने माइंड में थोड़ा सा इस टाइम अनइजी महसूस करेंगी। इट्स ओके। इस व्यक्ति की लाइफ में अब क्या होने वाला है, क्वेश्चन पूछा था, टावर गिरने वाला है। ये व्यक्ति जो भी है, ये आपको जो भी तंग कर रहा है, इसकी लाइफ में आप समझ लीजिए 10 गुना ज़्यादा विपत्तियाँ आने वाली हैं। और ये कहने की बात नहीं है, आप कुछ टाइम में देख भी सकते हैं और बहुत डीप आएंगी। इस व्यक्ति ने जो अपने कर्म जोड़ लिए हैं अपनी लाइफ में, अब टाइम आ गया है कि नवंबर दिसंबर से ही, बल्कि इसको इसके कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। बेशक ये बोले इसका टाइम अच्छा है, कुछ अच्छा है, देखने में आपको लगेगा कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदरूनी तौर पे अब इसका बुरा टाइम शुरू हो चुका है, जो कुछ समय में आपको दिखने लगेगा। ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से था, कुछ कार्मिक लेसन थे, आपने सीख लिए, ख़त्म। अब देखा जाए तो ये व्यक्ति आलसी बहुत होगा, काम करने के मामले में बहुत आलसी होगा, ऑफिस जाने के मामले में बहुत आलसी होगा, डेट करने, लड़कियों को पटाने, लड़कियों के साथ घूमने फिरने, उनको बेड पे ले जाने में बहुत ज़्यादा कामयाब और बहुत ज़्यादा चुस्त होगा, लेकिन बाकी काम नहीं कर सकता। हर काम को बहुत टालता होगा, घर में चीज़ों को बिल्कुल देखता नहीं होगा। घर में बिजली का बल्ब बुझा हुआ है तो बुझा हुआ है, फ्यूज़ है तो फ्यूज़ है, कई दिनों तक काम नहीं करने वाला व्यक्ति, बहुत ज़्यादा आलसी व्यक्ति होगा। लेकिन इस व्यक्ति की लाइफ में अब जो टावर मोमेंट आ रहा है ना, वो इस व्यक्ति को मजबूर कर देगा इसके अपने बिहेवियर पे इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कि इसने क्या किया। और यही चीज़ है जो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाली है। लेट्स सी दोहरे व्यक्तित्व के इस व्यक्ति के लिए यूनिवर्स और क्या कहने वाला है। और ये व्यक्ति, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। मतलब ये व्यक्ति इतना ज़्यादा दिखावे वाला है और इसके कोई ना पास्ट लाइफ ट्रॉमा है। ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसने अपनी ही फैमिली में
या अपनी ही फैमिली के किसी मेंबर या अपनी ही फैमिली में किसी मेंबर जिसको माना गया, जैसे बहुत लंबे टाइम से कोई मेड काम करेगी, उसके साथ भी इसने कुछ बदतमीजी, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो करी है। ये व्यक्ति हमेशा इनर कन्फ्लिक्ट में फंसा रहता है। इसके ट्रॉमा है, इसको ये पता नहीं चलता, इसको यही नहीं पता कि खुद क्या चाहिए, और ये हमेशा हाँ या ना के बीच में झूला रहता है। ये व्यक्ति हमेशा आपको भी हाँ या ना के बीच में झुलाता होगा। ये कभी भी आपके लिए कोई फर्म डिसीजन लेके कोई आपकी साइड लेने वाला नहीं है। ये व्यक्ति गॉसिपिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, और ड्रिंक या अल्कोहल जैसी इसको, या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी लेने की इसको आदत होगी, ये बहुत ज़्यादा करता होगा, और हमेशा आपको कन्फ्लिक्ट में रखता होगा। आपके इसको डर है, इसको ये भी डर है कि अगर आप निकल गए तो फिर ये वार किस पे चलाएगा। पर इनकी ये लगता है मतलब जिसे कहते हैं ना, ये इसकी हर जगह इसके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो यानी इसकी फैमिली में कि लिनिएज में भी यही है चीज़ें, गॉसिपिंग करना, बैक बाइटिंग करना, धोखा देना, या फिर क्या कहते हैं जो नहीं है उसके पीछे पीठ पीछे बुराई करना, या किसी का एहसान नहीं मानना, या किसी को ग्रेटिट्यूड में ना रख के उसको काम से मतलब परे कर देना, मतलब निकल गया तो परे कर देना। ये व्यक्ति प्रोफेशन में टीचर भी हो सकता है, कहीं टीच करता हो। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्लान और प्लॉटिंग करता है, आपके खिलाफ एक्शन लेने में ये बहुत ज़्यादा प्लान और प्लॉटिंग करता है, बहुत सोच समझ के प्लान और प्लॉटिंग करता है। ये व्यक्ति आपको दूर धक्का देना घर से जाता है किसी तरह से, और इस तरह की हरकत करे कि आप निकल जाए, आप इस तरह से निकले कि लोगों को दिखा सके कि आप की ही गलती है, वरना सब कुछ तो ठीक था, किसी को पता तो है नहीं अंदर खाने क्या हो रहा है। तो ये व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है, और अपनी न्यू बिगनिंग की तलाश में होंगे ये फिर किसी और के साथ डेट में। और इस व्यक्ति का डुअल मास्क, मतलब क्या बोलूँ, डुअल चेहरा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं देखने में, चाहे बेशक ये डार्क कलर के हों, इनका कलर मायने नहीं रखता। लेकिन ये व्यक्ति बहुत जल्दी लॉस में आएगा, और बहुत ज़्यादा आपके जाने के बाद इस व्यक्ति को समझ में आएगा कि इसने क्या खोया है, क्योंकि इस व्यक्ति की लाइफ से अब पीस तो निकल जाएगा। इनको हेल्थ इशू भी होंगे, इनको पीस भी इनका निकल जाएगा। यूनिवर्स देख रही है कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। देखिए, हो सकता है ये रीडिंग सबके साथ ना हो मैच, ज़बरदस्ती का मत करना, ठीक है। और ये बहुत माइंड गेम खेलने वाला जो व्यक्ति है ना, बहुत सेफ प्ले करता है, बहुत सेफ प्ले, हमेशा आपको स्टक एनर्जी में रखने वाला व्यक्ति है ये, और हमेशा आपके लिए क्या कहते हैं, आपके लिए दिखाने वाला कि मैंने कमिटमेंट मैं कर तो रहा हूँ, किसी तरह से निभा तो रहा हूँ, मैं ये तो कर रहा हूँ, मैं वो तो कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में ये इसके अंदर कुछ ना कुछ और प्लानिंग और प्लॉटिंग चलती रहती है। ये व्यक्ति अंदर ही अंदर आपके अपने लोगों को ही आपका दुश्मन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर आपका लवर भी है, आपका हस्बैंड या कोई भी है, तो आपका बहुत ही नियर डियर होगा, कोई सिबलिंग है, आपका बेटा है, बच्चा है, आपकी जान पहचान के फ्रेंड्स हैं, कोई है, या कोई क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त है, उनको भी ये आपके बारे में भड़का के आपसे दूर करने की कोशिश करता है, और कामयाब भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि वही वक्त की बात है, सीधी सी बात बोलूँ, वक्त की बात है। जब आपका वक्त इस टाइम ठीक नहीं है तो ये लोग, ऐसे लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में इस व्यक्ति के साथ जो होने वाला है वो थोड़ा गलत ही होगा, सॉरी टू से। बहुत ही विक्टिम मेंटेलिटी प्ले करता है ये, कि भाई मैं तो क्या करूँ, मैं मजबूर था, मैं ये वो। और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा भी आ सकता है, और ये अगर पहले हो चुका है तो प्लीज़ इसे दोबारा कभी मौका मत देना। बहुत ही पॉइजनस व्यक्ति है ये। वो व्यक्ति है जो आपको घर के अंदर बंद रखना चाहता है, लेकिन आपको घर से बाहर नहीं निकलने देगा, ना ही आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने की ज़्यादा टाइम या इजाज़त देता है। ये व्यक्ति वो है, ठीक है ना। और आपको आप देख रहे हैं इसमें कि ये घेरे से बाहर एक बच्चा जाना चाहता है, ठीक है ना। तो एक तो उसको देख रहा है, मतलब ये 2 या 3 लोग हो सकते हैं। एक जाना चाहता है बाहर, प्रोग्रेस करना चाहता है, दूसरा घेरा बना के खड़ा है, तीसरा उसको रोकने की कोशिश करे। तो ये 2 या 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं घर के मिलके जो आपके साथ ऐसा करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी
छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना है, सीधी सी बात है। जॉयस मोमेंट को ढूंढिए। आप इस व्यक्ति से अलग हो रहे हैं तो दुखी होने की तो कोई बात नहीं है, बहुत सुखी होने की बात है, क्योंकि यूनिवर्स आपके पास बिग अचीवमेंट आ रही है। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। आप कुछ न्यू डिस्कवर करेंगे या आपके बारे में लोग कुछ नया डिस्कवर करेंगे। आपको हीलिंग मिलेगी, ये ध्यान रखना। कुछ देर थोड़ा अफसोस होगा, लेकिन हीलिंग मिलेगी। आपकी इंट्यूशन पावर और बढ़ जाएगी। आपने अभी तक जो भी ड्रीम्स छुपाए हुए थे इस व्यक्ति की वजह से पूरे नहीं कर पाए थे, डिले हो रहे थे, वो पूरे होंगे। आपकी इनकम में इंक्रीज होगा, आपकी अबंडेंस आपकी बढ़ेगी। आपको फैमिली, फ्रेंड्स और गाइड्स बहुत सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड बाय द एंजल्स और डिवाइन भी हैं। और ये रीडिंग को अगर कोई मजाक में ले लेगा ना, तो आने वाले टाइम में उसको पता चल जाएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है। ये टफ सीजन निकालने के बाद, लाइफ का ये फेज निकालने के बाद, आपके लिए यूनिवर्स ने जो रास्ता छोड़ा है वो आप उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं। ये जो छूट नहीं रहे थे आपसे जानबूझ के, ये चीज़ें अब छूट रही हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और लाइफ को एक बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले मूड में आप आ रहे हैं। एक लविंग नेचर के पर्सन आप हो सकते हैं। एक माइलस्टोन आप अचीव करने वाले हैं। इसी वजह से आपसे ये व्यक्ति अब छूट रहा है, क्योंकि इसका कर्म आपके साथ पूरा हो गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, इसको बाय बाय कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं किसी सीक्रेट टेम्पल पे, तो चले जाइए और मन को शांत कीजिए। और ये आपका एनर्जी सोर्स है, यहाँ से एनर्जी लिए। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। अपनी हायर सेल्फ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे? मेडिटेशन के थ्रू। कंटेम्पलेट कीजिए, सोचिए कि अब आपको लाइफ में क्या करना है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ बुरा हो जाए लाइफ में तो रो लिए एक बारी, जी भर के रो, उसके बाद सोचो अब आगे। आपके पास फाइनेंस नहीं है, कोई सपोर्ट है, कहीं पे जाके, वहीं पे रह के, वहीं पे सर्विस देके, वहीं पे खाना खा के कुछ टाइम बिताया जा सकता है। वहीं से आगे बढ़ने के लिए कोई और सोर्स निकाला जा सकता है। सोचिए आप क्या कर सकते हैं। दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्ति एक नहीं, दो नहीं, तीन भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। दोहरे व्यक्तित्व के स्वामी आपके कलीग भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स में देखिए। कई बार आपको एक जगह से ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि आपके वर्क प्लेस पे भी हैं, घर पे भी हैं, ठीक है ना। तो वहाँ उन लोगों को हैंडल कैसे करना है। बेटर है कि ऐसी टॉक्सिक जगह और रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ें। कई बार हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल कंप्रोमाइज़ करती हैं बच्चों की वजह से। लेकिन आप सोचिए कि बच्चों की नज़र में क्या आपकी इज्जत रह जाती? कुछ टाइम बाद नहीं रहती, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक तो पॉइजन भरा जाता है आपके खिलाफ, क्योंकि आपको वहीं रहना होता है, तो वहाँ पे वो आपके साथ हमेशा तो चिपके नहीं रहेंगे। दूसरी बात कि उनको लगता है कि ये सही है किसी औरत का अपमान करना, ये सही है किसी औरत को धोखा देना। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में से छोटे ही हैं बच्चे। अगर आप निकल के कुछ नई शुरुआत कर सकती हैं तो करिए। पर अगर आप हमेशा लड़ती रहती हैं और बोलती रहती हैं, तो पहले फिर अपने आप पे भी काम कीजिए कि बिना बात को रिलेशनशिप बिगाड़ने की जरूरत नहीं। जनरल गाइडेंस है, जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा। इसके बेस पे कोई डिसीजन करते हैं तो रिस्क आपका है। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।